जिन बाबा जवान लड़कियों का अपहरण करता। गांव चांदपुर एक सुंदर और शांत जगह थी, लेकिन यहाँ एक भयानक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। कहा जाता था कि जिन बाबा नाम का एक रूहानी जीव जवान लड़कियों को उठा ले जाता था और वे कभी वापस नहीं आती थीं। हलीमा, जो कि एक सुंदर और मासूम लड़की थी, अपनी सहेलियों के साथ रात में कुएं से पानी लेने गई। चांदनी रात में जब वे हंसती खेलती कुएं के पास पहुंची तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसकी सहेलियों ने देखा कि हलीमा की आंखें डर से फैल गई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। हलीमा, क्या हुआ? ज़ैनब ने घबरा कर पूछा। हलीमा की आवाज कांप रही थी। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। यह सुनते ही सब लड़कियां डर गईं और जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरकर वापस जाने लगी। मगर जैसे ही हलीमा ने पानी का घड़ा उठाया, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरी हो। अचानक एक तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और चांदनी धुंधली हो गई। लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हलीमा गायब थी। भयानक सच गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को याद आया कि पहले भी कई लड़कियां इसी तरह गायब हो चुकी थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह जिन बाबा का काम है जो जवान लड़कियों को उठा ले जाता है। मौलवी साहब ने कहा, जिन बाबा सदियों से यहाँ मौजूद है और जो भी इसकी नजर में आ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हलीमा की वापसी। कई दिन बीत गए, लेकिन हलीमा का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक रात उसकी मां ने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही सामने हलीमा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बेजान थीं, चेहरा पीला था और वह एकदम चुप थी। मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो हलीमा ने एक अजीब गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हलीमा नहीं हूं। और फिर वह हवा में गायब हो गई। आज भी डर कायम है। गांव वाले आज भी सूरज ढलने के बाद अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि जिन बाबा आज भी चांदनी रातों में शिकार की तलाश में रहता है और अगली बार वो किसी और की बेटी को उठा ले जाए।